आज है मंडे और संडे के बाद अगेन मंडे को ऑफिस जाना। भाई महाभारत होता है सच में। एंड एक बहुत स्टूपिड सी स्टेटमेंट आ रही है कई पायलट की साइड से कि ये एक पायलट फेलियर है। वो किस चीज़ का फेलियर है? एक्सपीरियंस पायलट ऐसी बातें कर रहे हैं। एंड मी बीइंग नॉट द पायलट, मी बीइंग जस्ट क्लोज टू द एविएशन थिंग, मुझे वो चीज़ समझ आ सकती है, पब्लिक को वो चीज़ समझ आ सकती है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी एक बहुत डिटेल में, बहुत टेक्निकल रीजंस है। वो मैं आपको आराम से बताऊंगा घर पे पहुंच के। अभी फ़िलहाल ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे तो घर पे कोई व्लॉग करा नहीं है शूट, तो अभी जस्ट फ़ोन उठाया एंड जस्ट शूट किया है। आपको मिलता है सीधा ऑफिस में चल के। एंड इतनी स्टूपिडिटी लगती है ना जब लोगों को ऐसे ब्लेम करा जाता है एक फालतू की टुच्ची सी हरकतों की वजह से। बिकॉज बोइंग बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, एयर इंडिया बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, तो उन लोगों को ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड ऐसा ब्लेम क्यों डाला जाता है उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। तो लंच ब्रेक चल रहा था, जस्ट आके ऊपर बैठा है यहाँ पे। एंड जैसे ही इंस्टाग्राम खोलो कुछ ना कुछ होता है भाई। कल सिंगापुर एयरलाइंस का बोइंग 787 ने वापस मिड एयर में इमरजेंसी डिक्लेयर करके वापस हीथ्रो के साथ डाइवर्ट हो गया, वापस लैंड हो गया। अभी एयर इंडिया का अगेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर वापस मिड एयर इमरजेंसी डिक्लेयर करके वापस लैंड हो रहा है। इतनी इमरजेंसी लैंडिंग क्यों हो रही है भाई? क्या एयरक्राफ्ट मेंटेन नहीं हो रहा? बोइंग की गलती है? एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा, बोइंग अगर 787 एक फेलियर निकल रहा है तो वाई ओनली 787 यार? मतलब एक क्रैश हुआ उसके बाद 787 को डिफेम कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। और इफ़ नॉट डिफेम देन व्हाट्स गोइंग विद द बोइंग? और इतने एग्जैक्टली 2-3 दिन के अंदर जहाँ पे बोइंग 787 एक इतना मेजर सेफ एयरक्राफ्ट था और 2-3 दिन के अंदर इतने सारे इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, तो क्या चक्कर है ये? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। बस जस्ट वेटिंग फॉर द ब्लैक रॉक अगेन कॉर्पोरेट मजदूरी, अगेन वेटिंग फॉर द ब्लैक बॉक्स टू बी ओपनड। जब ब्लैक बॉक्स ओपन होगा तब रिकॉर्डिंग सामने आएगी, तब पता चलेगा एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्या ये बोइंग को डिफेम कर रहे हैं या फिर एक्चुअली में बोइंग 787 के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है? बट भाई मैंने तो सोच लिया भाई, बोइंग छोड़ के जब भी जाऊंगा ए बस से ट्रैवल करूंगा। A350 जाते हैं, A350 बहुत सारे लॉन्ग होल पे है, A350 से ट्रैवल कर लो, तब तक के लिए सेफ है। क्यों भाई आलू के अंदर इलायची, यहाँ 3-4 हज़ार रुपये किलो हो रही है इलायची, और यहाँ पे आलू के अंदर इलायची कर क्या रही है? आलू के अंदर इलायची डलती है भाई? नहीं भाई, नहीं डलती ना, चाय में एक काफ़ी है। अबे यहाँ पे चाय के अंदर हम इलायची नहीं डाल के पी लिया, आलू के अंदर क्यों इलायची डाल रही है? मेरे डिब्बा में लौंग है, इसके में लौंग आई है, इसके में काली मिर्च, एक लौंग काली मिर्च। भाई कम से कम नाना करते करते 20 दाने निकले इसके में काली मिर्च के। एक और ये मेरे में 4 लौंग। तो जस्ट अभी ब्रेक हुआ था, सोशल आया था अपनी कॉफ़ी पिकअप करने। कॉफ़ी पिकअप करते हैं और चलते हैं ऑफिस में, चल के बैठ पाएंगे। बेस्ट पार्ट है यार, सोशल 2 कदम की दूर पे है। कॉफ़ी पिकअप कर लिया, ऊपर चलते हैं। आयुष का फ़ोन आ रहा है कि वो भी पहुंचने वाला है ऑफिस, तो उसकी कॉफ़ी भी पिकअप कर ली है। एंड ऊपर बैठ के आराम से बैठ के 5-10 मिनट बैठ के कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद स्टिल आई हैव टू वर्क एंड थोड़ा काम है आज, तो जो मैं चलते हैं वापस लेकर आता हूँ। उसको पीने का तो टाइम मिल ही नहीं रहा है। जस्ट यहाँ से पिकअप करके कॉफ़ी पी जा रही है और मैं सोच रहा हूँ उसका मैंने करा क्या है, क्यों मैंने 300-400 पाँच वेस्ट करे हैं। तो जस्ट अभी डिटो हम आए थे, पानी जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो पानी पिकअप करते हैं और देखते कि क्या लेना है। भाई यहाँ पे आने के बाद ना मेरा तो ये भी ले लो, वो भी ले लो, हर चीज़ ले लो। कैसे उसे नहीं भाई? बढ़िया भाई कल बनेंगे ब्रेड चिल्ला, ना बेसन था, ना आटा था, ना ब्रेड थी। कल आराम से बैठ के ब्रेड चिल्ला खाएंगे। और भाई ये इसकी शॉपिंग तो चल अदर क्या बहुत फालतू पैसा खर्च भाई तू ही करता है, मैं तो सिर्फ इनके पेज जा रहा था देखने। तू आता है तो तू 200-300 का अच्छा से कम नहीं लेता। मैं तो तेरे को मना करने वाला था, तू यहाँ से अंदर मत जा। मत बोल, मम्मी व्लॉग देखती है। मारेगी मेरे को पकड़ के। मैं ठीक है यार, मना करता हूँ कि मत ले भाई, इम्पल्स बाइंग करता तू। मैनेजमेंट में MBA ज़्यादा कर रहा है, इसने सारा एक ही शब्द सीखा है, इम्पल्सिव बाइंग। आयुष का ना कल हमारे वाली बिल्डिंग में लास्ट डे है, आज लास्ट डे था, कल से दूसरे ऑफिस में शिफ्ट होगा। क्या था पार्टी देने के लिए। मावा मलाई खाएगा? छोड़ेगा थोड़ी ना। नहीं क्यों? अभी नहीं खा रहा, कोल्ड अभी आज ही। कोई नहीं, इसके जाने की खुशी में मैं खाऊंगा मावा मलाई। ला लेते भाई, पार्टी मांग रहा था, पिज्जा मांग रहा था, 15 कोचा भी निपट जाएगा। खामा का 150 का कोचा का पिज्जा खाने पड़ेगा। इससे ज़्यादा वो बेटर करती है। बढ़िया। हाँ ये महंगा पड़ता भाई ये बंदा इसको चल ठीक है यार,
खा ले तू भी मैं क्या खाने के हिसाब से कह रहा हूँ, उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि दो एक ले रहा था एक ले, लेकिन अगर 2 ले रहा तो फिर ये ले ले, ज़्यादा बेटर है। वो 30 में तो आ रहे हैं, ये 40। भाई वैसे एक बात हो, मैंने हमेशा से सिर्फ चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करी है, बट यहाँ की जो लोकल आइसक्रीम है क्रीमी हेवन और इसका जो मावा मलाई फ्लेवर है भाई बेस्ट है भाई। ये इसका जो एकदम ऑथेंटिक इंडियन रबड़ी जैसा जो टेस्ट है ना भाई, इसको बीट नहीं कर सकती कोई भी चॉकलेट आइसक्रीम। मैंने कभी ऐसे फ्लेवर ट्राई नहीं करे, बट यहाँ पे इन्होंने ट्राई कराया था फ्लेवर, और पर्टिकुलरली ये आइसक्रीम भाई ऐसा हो रहा है कि डेली के सब सेटलमेंट हो चुका है, और डेली देखते हैं कि डिनर में क्या बना है। करेला क्या है ये, सैलेड, चपाती, आलू, दाल। भाई आलू की सब्जी बेस्ट है, बट इन्होंने आज जो काली मिर्च का तड़का मारा है भाई, मेरे सिर्फ एक कटोरी के अंदर, मैंने और आयुष में लिटरली बैठ के गिने हैं, मेरे अंदर 12-13 दाने काली मिर्च के थे। आयुष की कटोरी में आप पता कितने दाने थे? 17 दाने निकले काली। मैं ना अभी जिस घर पे आके बैठा ही था, ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था, तो एक बहुत ही सीनियर पायलट है जॉन फॉर्ड करके, वो कह रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है एयर इंडिया क्रैश का, ये हुआ है ह्यूमन एरर की वजह से। क्यों? क्योंकि पायलट ने लैंडिंग गियर को अप नहीं करा, उन्होंने लैंडिंग गियर की जगह फ्लैप्स को डाउन कर दिया, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट नीचे आ गया है। ही इज ऑलमोस्ट हैविंग 20 और 25 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फ्लाइंग बोइंग 787। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट एज पर माई नॉलेज, एज पर द वीडियोज, एज पर द प्रूफ, इतना मुझे पता है कि अगर ऐसी चीज़ होती है तो पहली बात एयरक्राफ्ट एकदम डाउन नहीं जाता, 100 फीट नीचे आता है, 600 फीट पे वो था, 500 फीट आके वो दोबारा टेक ऑफ पे दोबारा लिफ्ट आएगा उसके अंदर, बट वो एकदम से नीचे नहीं गिरेगा। दूसरी बात, आप ये पिक्चर देखिए, जो लैंडिंग गियर का कंट्रोल होता है वो ऊपर डैशबोर्ड की साइड होता है इन सिंपल टर्म्स, और जो फ्लैप्स होते हैं वो एक हैंडरेस्ट जहाँ पे गाड़ी का होता है वो उस जगह होता है। तो इतनी बड़ी इशू कैसे हो सकता है कि फ्लैप्स जो यहाँ पे है, उस पायलट ने, एयर इंडिया के पायलट ने फ्लैप्स को एज ए लैंडिंग गियर डाउन कर दिया। स्टुपिडिटी। चलो अगर हो भी गया है तो ऑटो पायलट होता है, वो नहीं आने देता प्लेन को नीचे। अगर ऑटो पायलट भी नहीं लगा होगा तो आजकल के एडवांस प्लेन है, इतना बोइंग 787 इतना एडवांस प्लेन है कि वो ऑटोमेटिकली अगर नीचे जा रहा है तो वो अपने आप अपलिफ्ट क्रिएट करेगा। इतने अच्छे सेंसर्स होते हैं, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आपको वो स्टॉल भी नहीं होने देता। तो ये तो बहुत ही छोटा केस था, और इतने एक्सपीरियंस चीज़ के साथ जब मेरे को एज अ बीइंग चीज़ से पता है, बट स्टिल पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि पायलट की गलती है। और जब मैंने इसके पीछे रिसर्च किया कि ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं कि पायलट की गलती है, तो सिर्फ एक ही चीज़ पता करके आई, एक ही चीज़ सामने आई है कि जब ऐसा भी कोई क्रैश होता है कि जिसमें सिर्फ पूरा प्लेन ख़त्म, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इंश्योरेंस क्लेम करने का। इंश्योरेंस जो क्लेम होता है, अगर बोइंग अपनी गलती दिखाएगा सो दे हैव टू बियर समथिंग, अगर एयर इंडिया अपनी गलती दिखाएगी तो दे हैव टू बियर समथिंग, बट पायलट की गलती दिखा दो। क्यों? क्योंकि पायलट तो अभी है नहीं, वो बेचारा तो क्रैश में चला गया बिकॉज ऑफ सम फॉल्ट, फेलियर जो भी है। तो पायलट तो वापस आएगा नहीं। जस्टिफिकेशन देने के लिए सारा का सारा गेम डाल दो पायलट के ऊपर। बोइंग भी बच गया, एयर इंडिया भी बच गया। नेक्स्ट कम द पार्ट कि ये चीज़ें क्या हो रही है। अब बोइंग भी डिफेम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है बोइंग भी डिफेम हो रहा है, इसलिए आज से पहले इतने बोइंग 787 के केस नहीं आते थे, बट जब से ये इंसिडेंट हुआ है, एक फ्लाइट हीथ्रो से वापस गो अराउंड करके लैंड हुई है बिकॉज ऑफ द बोइंग 787 फ्लैप फेलियर। दूसरी फ्लाइट थी ब्रिटिश एयरवेज की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, अगेन वो भी वापस रिटर्न हुई है गो अराउंड करके बिकॉज ऑफ द फेलियर इन द इंजन और समथिंग। आज से पहले कभी भी ऐसे केसेस नहीं आए हैं कि एक साथ इतने बोइंग 787 के केसेस आए हैं। देयर वाज अ टाइम जब बोइंग 737 के केसेस आ रहे थे, बट दैट टू इट वाज टेकिंग फ्यू मंथ्स की जब केसेस आ रहे थे। इतने फ्रिक्वेंटली जो केसेस आ रहे हैं, इंश्योरेंस का सारा जो गेम लग रहा है, अब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग से मुझे इंश्योरेंस का गेम लग रहा है, एंड जितने एक्सपर्ट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग से इंश्योरेंस का क्लेम लग रहा है। एंड जो इस वीडियो का जो कंटेंट है, कॉपीड कंटेंट तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हर एक इंसान सर्च कर रहा है ऑन यूट्यूब, ऑन गूगल कि क्या चीज़ें होती है, कहाँ पे चीज़ें होती है प्लेस। तो ये चीज़ बहुत ट्रेजिक है। मैं पहले भी बहुत एनालाइज करता था, जब PIA पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस का प्लेन क्रैश हुआ था, या फिर कनाडा में टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे जो डेल्टा एयरलाइन का क्रैश हुआ था, तो मैंने अंडरस्टैंड किया है कि इसको कि ये किस चीज़ का है, क्योंकि बीइंग रिलेटेड टू द एविएशन मेरे को बहुत शौक है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू ट्रेवल इन बोइंग
777 में फ्लाई करके आया था, मतलब फ्लाई तो ऑफकोर्स नहीं करा मैंने, बट 777 में आया था यहाँ पे इथोपिया में। देन इथोपिया से मैं एयरबस A350 ली थी। बट एट द सेम टाइम दिस फील्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग व्हेन यू गाइस सी कि करने को तो इंसान कुछ और जा रहा होता है बट हो कुछ और जाता है। तो रेस्ट इन पीस टू एवरीवन। दिल पे पत्थर रख के वी हैव टू फ्लाई, बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने का। बट आज की डेट में एविएशन भी सेफ नहीं है। केदारनाथ का इंसिडेंट हो चुका, देन 3 इंसिडेंट और आ चुके बोइंग 787 के। तो किस पे रिलाई करा जाए, किस पे रिलाई नहीं करा जाए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एंड बी सेफ, बी सिंपैथेटिक, क्या बोलूँ मैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार जस्ट लिव योर लाइफ, स्टे हैप्पी, कीप अदर्स हैप्पी, डू योर वर्क विद utmost good care of yourself, and life is unpredictable, so do enjoy each and every moment of your life before any tragedy hit us, right? Even I can a part of that particular tragedy, but आज जियो अच्छे से, कल हो या ना हो। और विद दिस आई एम जस्ट एंडिंग दिस पर्टिकुलर व्लॉग। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपके पास कोई व्यूज हो इस पर्टिकुलर एयरलाइन क्रैश पे, so do let me know in the comment section, and do subscribe, do share, and thank you so much for watching. Bye bye, take care of yourself, do love yourself, because self love is the utmost thing which you can do for yourself.